नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी है रहस्यमयी और अलौकिक निधि वन। भारत के हर स्थान में छिपा है उसका एक अतीत जो अपनी कहानी बयां करता है। इन धार्मिक जगहों में छुपे ये राज लोगों को भगवान का अस्तित्व मानने पर मजबूर करते हैं। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास नचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन खा जाता है। ऐसे ही जगहों में से एक है धार्मिक नगर वृंदावन में मौजूद निधिवन। यह स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमय है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस जगह को खास बनाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशी पर्यटक भी इस जगह की ओर खींचे चले आते हैं। मान्यता है कि निधिवन में आज भी हर रात कृष्ण गोपियां संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन के अंदर ही रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है रोज रात वहाँ पर राधा कृष्ण आकर रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुच्ची और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। शाम होते ही बंद हो जाता है निधिवन। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह अंधा, गूंगा, बहरा, पागल हो जाता है, ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वह सांस्कारी बंधन में मुक्त हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि निधिवन में बनी हुई थी। उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे वो पागल हो गए। क्योंकि वो कृष्ण के अन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी। निधिवन परिसर पेड़ों की खासियत। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है, इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आसपास में गुती हुई प्रतीत होती है। यह लगे तुलसी के पेड़ जोड़ों में हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तभी यही जोड़ेदार पेड़ गोपियों बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। निधि वन के वृक्षों की नहीं ली जाती कोई टहनी। साथ ही एक और मान्यता यह भी है, इस वन में लगी तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ली जा सकती। लोग बताते हैं कि जो लोग भी किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए हैं, इसलिए कोई भी इसे नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ देखता भी नहीं है। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया है या तो वो अंधे हो गए हैं या उनके ऊपर कोई देवी आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं उनके लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही उसे बंद कर देते हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी खिड़कियां को ईंटों से बंद ही करवा दिया है। यह है कुछ निधिवन के रहस्य।
अगर आपको मेरी ये कहानी आज पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।